वो वाला दिखाइए जहां लाइव चल रहा है। ठीक, और वो ऑन करा दीजिए उसको। चलिए बेटा, बातें नहीं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर पे थोड़ा दिखाना कि कौन कौन से रिजल्ट हो गए थे बेटा, प्लीज बातें नहीं। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या, ये रिजल्ट कुछ है जो कि आपको याद रखने हैं। साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला किसको किसको आता है? ओके, लगभग कई सारे बच्चों को आता है। हाँ, आप बताएं बेटा क्या होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको बोलेंगे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से समझना, इधर एंगल्स में, एंगल में क्या था? अरे साइन के एंगल में कौन है? टू थीटा, बट इधर जितने भी एंगल्स है वो थीटा, मतलब इधर जितना एंगल है उसका, उसके जस्ट हाफ एंगल यहां पर लिखा है क्या? यहां पर यदि ऐसे लिखा होगा 6 थीटा, तो यहां पर 3 थीटा। यहां पर लिखा होगा 7 थीटा, तो यहां पर 7 थीटा बाई 2, मतलब जितना एंगल हो उसका इधर हाफ एंगल, 2 थीटा का आधा थीटा। आ रही बात समझ में? चले, अच्छा साइन 2 थीटा का कोई और फॉर्मूला आता है किसी को इसके अलावा? रेज योर हैंड। हाँ बता बेटा। हाँ बिल्कुल, क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले याद रखने। पहला फॉर्मूला क्या है साइन 2 थीटा का? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन और कॉस में चीजें चाहिए तो ऊपर वाला फॉर्मूला, और tan के टर्म में चीजें चाहिए तो नीचे वाला फॉर्मूला। क्लियर है? अब ये कैसे आया होगा, कहां से डिराइव हुआ होगा? ठीक है, तो जनरली साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आता है। अरे बोलो भाई, तो जैसे साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला आता है, तो उसमें a की जगह भी थीटा रख दीजिए और b की जगह भी थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। अब इसका जो उधर फॉर्मूला होता है उसमें a की जगह थीटा, b की जगह थीटा रखोगे, दोनों ऐड होकर के क्या बन जाएंगे? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट ये सब जरूरत नहीं है, आपको सीधे डायरेक्टली इनका क्या आना चाहिए? रिजल्ट, इनका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चलिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला सबसे पहले तो होगा आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फोर्थ रिजल्ट होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए स्पीड में पहले इतना नोट करें। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं। हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़े। एक tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट हैं। अब इन्हीं रिजल्ट से हम लोग कुछ और डिराइव करेंगे। बहुत ध्यान से देखो, जैसे बेटा इस वाले को cos 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें से क्या क्या चीजें यूज होती थोड़ा सा वो हम लोग देखते हैं। एक रिजल्ट और डिराइव करने वाले हैं, cos 2 थीटा से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। अब ये जो माइनस का 1 है उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो ये माइनस का 1 इधर आ गया, प्लस का 1 हो गया। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा? 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, जैसे आपसे पूछा जाए cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ cos 2 थीटा के टर्म में, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अच्छा, एक और बहुत ध्यान से समझना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये होता है? अब ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और cos 2 थीटा इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझना, 1 प्लस cos 2 थीटा है तो क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos वाले में 2 cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos वाले में 2 साइन स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, इसमें देखो, जैसे आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा के टर्म में बताओ, तो क्या लिखोगे? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? ये नोट कर लीजिए। चलिए इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आराम से इस प्रॉब्लम को लिख लीजिए। इफ tan अल्फा इक्वल टू 1/7 कॉमा साइन बीटा इक्वल टू 1/√10 देन प्रूव दैट आपको प्रूफ करना है अल्फा प्लस 2 बीटा दैट इज इक्वल टू π/4। अल्फा प्लस 2 बीटा दैट इज इक्वल टू π/4, वेयर अल्फा जो है आपका वो 0 से π/2 के बीच में है। अल्फा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, एंड बीटा भी 0 से π/2 के बीच में। बीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। ये प्रूफ करना है आपको। tan अल्फा की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू गिवन है, प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू π/4 होगी। अल्फा प्लस 2 बीटा π/4 प्रूफ करना है। देखिए इसका एक PYQ लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है? जो भी इधर 2-3 लेक्चर पढ़े हैं हम लोगों ने, ठीक है, उनका मिक्स्ड एक PYQ लेक्चर मिलेगा।
चलिए, सभी का नोट हो गया बेटा, आगे बढ़े। चलिए अब बहुत ध्यान से इसको देखो बेटा कैसे अप्रोच करोगे। अच्छा, आपको किसकी वैल्यू गिवन है? अरे किसकी वैल्यू गिवन है? टेन अल्फा, और क्या गिवन है? साइन बीटा। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा प्लस टू बीटा। तो एक काम करते हैं यार, हम लोग टेन अल्फा प्लस टू बीटा निकाल लेते हैं, और टेन अल्फा प्लस टू बीटा की वैल्यू यदि 1 आ जाए, क्या आ जाए? अरे किसी, जैसे टेन थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, जैसे आपसे कहा जाए टेन थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा कितना होगा? 45 का मतलब पाई बाय 4। अरे बोलो भाई, पाई बाई 4, पाई की जगह 180, 180 बाई 4 का मतलब 45। आ रही बात समझ में? इसका मतलब है यदि टेन अल्फा प्लस टू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो अपना अल्फा प्लस टू बीटा किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई 4 के बराबर। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो हमें जरूरत क्या पड़ेगी? क्या टेन ए प्लस बी के जैसा फॉर्मूला है? ए की जगह कौन है? अल्फा, और बी की जगह कौन है? टू बीटा। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए इंटू सॉरी प्लस टेन बी, बी की जगह टू बीटा, अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो यार, मुझे यदि इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या पता होना चाहिए? टेन अल्फा। क्या टेन अल्फा गिवन है? और क्या पता होना चाहिए? टेन टू बीटा। अब टेन टू बीटा दो, टेन अल्फा तो पता है, कोई दिक्कत नहीं, वो यहां पे भटक देंगे। अब टेन टू बीटा कैसे निकलेगा? बहुत ध्यान से समझे, अभी कुछ लिखना नहीं। जैसे टेन टू बीटा की बात करें, क्या ये फॉर्मूला ऐसा कुछ दिख रहा है टेन टू थीटा के जैसा? थीटा की जगह कौन? बी। अरे टेन टू थीटा, थीटा की जगह बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? टू टेन थीटा, थीटा की जगह बी, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, थीटा की जगह बी। इसका मतलब यदि मुझे टेन टू बीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? टेन बीटा की। अब टेन बीटा कैसे आएगा? साइन बीटा गिवन है, इसका एक ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए ये बीटा एंगल है, तो साइन बोलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बी के जस्ट अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर 1 हो गया, और अपॉन में कितना? हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 10। तो बेस कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 3। अरे बोलो भाई, बेस निकाल सकते हैं ना? अरे इतना तो सबको आता होगा, तो बेस 3 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझो, इसमें हम लोग देखते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल की मदद से टेन बीटा निकलेगा। टेन बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना बचेगा? 1/3। अब टेन बीटा पता, तो टेन बीटा की वैल्यू इसमें रख दे तो क्या मिल जाएगा? टेन टू बीटा। और जैसे ही टेन टू बीटा रख मिलेगा, इसमें रख दे तो हमें क्या मिल जाएगा? टेन अल्फा प्लस टू बीटा। और टेन अल्फा प्लस टू बीटा की वैल्यू क्या आ जाए? 1। तो आपका एंगल अल्फा प्लस टू बीटा किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाय 4। तो इसको प्रोसीड करें अब आप लोग, जिसको इसके आगे का स्टेप समझ में ना आए पूछ लेना। बीटा की वैल्यू रख दीजिए, टेन बीटा की जगह 1/3 माइनस 1/1/3 का होल स्क्वायर। इसको आराम से सॉल्व करें। चलिए, टेन टू बीटा की वैल्यू 3/4। ओके, इसमें रख देते हैं हम लोग टेन अल्फा की जगह 1/7, ये 3/4 अपॉन में 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। इसकी वैल्यू 1, मतलब टेन अल्फा प्लस टू बीटा, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इट मींस आपका एंगल अल्फा प्लस टू बीटा
कितना हो जाएगा? 45 का मतलब पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम। हेलो हेलो, चलिए एक प्रॉब्लम है, इसको प्रूफ करना है। साइन टू एक्स अपॉन में 1 + cos 2x, 1 + cos 2x, और इसको प्रूफ करना है tan x के इक्वल प्रूफ करना है। tan x के इक्वल इसको प्रूफ करना है। किससे किससे प्रूफ हो गया? एक दो, दो बच्चों से हो गया, गुड। तीन, चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है sin 2x अपॉन में 1 + cos 2x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे किसमें चेंज करना है? अरे किसमें? tan x में। अच्छा एक चीज दो, इधर एंगल्स किसमें है? 2x में, और इधर इसमें एंगल x में, मतलब हमें 2x वाले को x में कन्वर्ट करना है। तो क्या sin 2x है? हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, अब नहीं हिलना है ना, कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए इसमें बहुत ध्यान से देखो, मुझे 2x वाले एंगल को इसमें x में कन्वर्ट करना है। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलो भाई, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या x वाले एंगल में चेंज हो गया? अच्छा, क्या 1 + cos 2x लिखा था डायरेक्ट? अरे 1 + cos 2x लिखवाया है। 1 + cos 2x क्या होता है? 2 cos²x। क्या ऐसा कुछ लिखा था? अरे 1 + cos 2x होता है 2 cos²x, और 1 - cos 2x होता तो 2 sin²x। अब तो 2 से 2 गया, cos से cos गया, तो ऊपर क्या बचा? sin x, और नीचे क्या बचा? cos x। sin अपॉन cos tan x हो जाएगा। चलिए इसके आगे एक और प्रूविंग है, उसको प्रूव है। 1 + sin 2x, 1 + sin 2x प्लस का cos 2x अपॉन में 1 + sin 2x माइनस का cos 2x माइनस का cos 2x इक्वल टू cot x, ये प्रूफ करना है। ये इसको प्रूफ करना है। हेलो हेलो हेलो,
हो रहा है यार। स्पीड में नोट करें। चलिए किससे किससे प्रूफ हो गया? एक दो बच्चों से, दो बच्चों से प्रूफ हो गया। चले अब मेरी बात समझो बेटा, अप्रोच समझो थोड़ा सा, इधर सभी लोग देखें। जैसे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है? अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहली बात, यदि 1 प्लस कॉस 2 थीटा कहीं भी दिख जाए तो उसको आप क्या लिखोगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिख जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा कुछ इसमें कॉम्बिनेशन दिख रहा है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखोगे? अरे इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखोगे? 2 कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह एक्स ले लोगे। अच्छा साइन 2x को क्या लिखोगे? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा नीचे साइड डिनोमिनेटर में देखें तो 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखोगे? अरे 1 माइनस का कॉस 2x क्या लिखोगे? 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है? और साइन 2x को क्या लिखोगे? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अच्छा ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या कॉमन दिख रहा है? ऊपर 2 कॉमन है और क्या कॉमन है? कॉस। अच्छा 2 कॉस गया, क्या बचा? कॉस। और 2 कॉस गया, क्या बचा? साइन। अच्छा नीचे भी कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों जगह पर 2 है और दोनों जगह पर साइन, मतलब क्या कॉमन मिलेगा? 2 साइन एक्स कॉमन मिलेगा। तो यहां से साइन एक्स चला जाएगा तो ये साइन एक्स बचा, और यहां से साइन एक्स चला जाएगा तो ये क्या बचेगा? कॉस एक्स। तो ऊपर भी एक फैक्टर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का और नीचे भी साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 2 से 2 चला गया तो कॉस अपॉन साइन क्या बचा? कॉट बच गया। इसको नोट करें स्पीड में। चलिए एक और प्रूविंग देते हैं। cos 2x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x दैट इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये प्रूफ करना है। बेटा इधर बाहर कर दो कि एसी बंद कर दें सारी, ये तो लाइट चली जाएगी भी तो। चलिए करें इसको सॉल्व। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? ऊपर cos 2x और नीचे 1 प्लस साइन 2x है। अच्छा बहुत ध्यान से देखो, क्या cos 2x को ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x? क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अच्छा ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 को क्या cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं? अरे 1 का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। और ये जो साइन 2x लिखा हुआ, क्या इसको 2 cos x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिखा जा सकता है?
अरे 1 का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का मतलब क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको थोड़ा सा ऊपर क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, अरे बोलो भाई ऊपर क्या बचेगा, किसका फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक फैक्टर क्या बनेगा a माइनस बी, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा a प्लस बी, तो दूसरा फैक्टर बनेगा cos x प्लस साइन एक्स। चलिए अच्छा, अपॉन में यदि हम लोग देखें तो किसी का होल स्क्वायर है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब cos प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से दो, ऊपर एक फैक्टर cos प्लस साइन है, और ये cos प्लस साइन का स्क्वायर, तो एक फैक्टर चला गया। अब ऊपर एक्चुअल में बचा क्या, ऊपर आपके पास बचा, ऊपर cos x माइनस साइन एक्स बचा, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बचा cos x प्लस साइन एक्स। अब इसको किस में चेंज करना है, यदि हम लोग देखें किसके टर्म में लाना है, tan के टर्म में। अब इसको tan के टर्म में कैसे बनाओगे, इसको tan के टर्म में लाना तो साइन अपॉन कॉस होना चाहिए, इसका मतलब यहां पर किससे डिवीजन होना चाहिए, कॉस से, तो यहां क्या हमें सभी जगह डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कॉस से डिवाइड और नीचे भी, तो सभी प्लेस पे डिवाइड करते हैं। कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1, अच्छा साइन को कॉस से डिवाइड किया 10, अच्छा आगे देखते हैं, अपॉन में कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1, और साइन को कॉस से डिवाइड किया, अरे बोलो भाई क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अब ये थोड़ा सा tan में आ चुका। अच्छा 1 को क्या tan के टर्म में लिख सकते हैं, 1 को क्या लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है माइनस का tan x, अच्छा फिर ये 1 लिखा हुआ है और फिर उसके आगे प्लस लगा, क्या यहां इंटू 1 मान सकते हैं, अरे किसी में इंटू 1 कर दो बात तो वही रहेगी। तो इस 1 के प्लेस पर हम लोग क्या लिख दें tan पाई बाई 4, और आगे क्या लिखा हुआ है tan x। अच्छा ऐसा क्यों किया, यहां पर 1 की जगह tan पाई बाय 4, यहां 1 से मल्टीप्लाई किया, उस 1 की जगह tan पाई बाय 4, ऐसा इसलिए किया जिससे एक फॉर्मूला बन जाए। कौन सा फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, a की जगह कौन है पाई बाय 4 और b की जगह कौन है x, स्पीड में नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और प्रॉब्लम लेते हैं, रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस का 2 कॉस 8x दैट इज इक्वल टू 2 cos x, ये प्रूफ करना है बेटा। लाइट